नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है कि अगर भारत को शांति दूतों से बचाना है और साथ ही साथ भारत के इस्लामीकरण को पूरी तरह से रोकना है, तब आज नहीं तो कल भारत के हिंदुओं को पूरी तरह से जागृत होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भारत के हिंदुओं को पूरी तरह से जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जातिवाद का जहर ही एक ऐसा जहर है जिसने हिंदुओं को पूरी तरह से खोखला कर रखा है। और इसी जातिवाद के जहर के कारण भारत के अंदर हिंदू समुदाय बहुसंख्यक होने के बाद भी कहीं ना कहीं शांति प्रिय समुदाय के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, आप लोग चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर शहर में क्यों ना रहते हो, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि एक बहुसंख्यक होने के बावजूद भी आप लोगों को भारत के शांति प्रिय समुदाय से डरना पड़ता है। कारण एक ही है कि आप लोग अपनी ताकत और साथ ही साथ अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूल गए हैं। अगर आप लोग बट करके रहेंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि आप लोग हमेशा कटते रहे। भारत का हिंदू जब जब बटा है तब तब कटा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण आप लोगों को कश्मीर में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आप लोग इस चीज को अच्छे से जानते ही होंगे कि किस प्रकार से असम के अंदर मियां आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर सीएम हिमंता विश्व शर्मा को कई तरह के कठोर नियम और कानून लाने पड़े। दोस्तों, अगर भारत का हिंदू अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहता है, तब आज नहीं तो कल भारत के हिंदू को पूरी तरह से जागना पड़ेगा। और हिंदू जब जब जागता है तब तब भारत का शांति प्रिय समुदाय पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आप लोगों को साल 2014 में देखने को मिला होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब भारत के अंदर रहने वाले शांति प्रिय समुदाय को कहीं ना कहीं एक डर जरूर महसूस हुआ था कि अब भारत की गद्दी पर एक ऐसा नेता बैठा हुआ है जो कि पूरी तरह से हिंदुत्ववादी माना जाता है। और इस हिंदुत्ववादी नेता को यहां तक पहुंचाने में हिंदुओं का पूर्ण समर्थन है। तब हिंदुओं ने अपनी एकजुटता दिखा करके जाति को भूल करके पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया था। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि हिंदुओं के हित के लिए माने जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने कई बार इस चीज को देखा होगा कि जब हिंदू समुदाय एकजुट होकर के किसी भी चीज का विरोध करता है, तब भारत में रहने वाले शांति प्रिय समुदाय पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। आप सब लोग इस चीज को जानते ही होंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर कहीं पर भी अवैध मजारें बना दी जाती थी, लेकिन जब हिंदू संगठन एकजुट हुए और उन्होंने अवैध मजारों के खिलाफ आवाज उठाई, तब सरकार को भी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, जिसका ये नतीजा हुआ कि भारत के अंदर से अब जहां जहां पर भी अवैध मजारें होती हैं, वहां पर हिंदू संगठन पहुंच जाते हैं और उन अवैध मजारों को पूरी तरह से वहां से खत्म कर देते हैं। दोस्तों, ये भले ही आप लोगों को एक छोटी सी बात क्यों ना लगती हो, लेकिन अगर आप लोग इसे बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तब आज नहीं तो कल आप सब लोगों को जाति का भेद भुला करके एकजुट होना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, जिस दिन भारत के अंदर हिंदू एकजुट हो गया, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।